मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। ओके, सो लीनियर इनइक्वालिटी नाम का चैप्टर कल हमने इंट्रोड्यूस किया आपके सामने। सो यस्टरडे वाज चैप्टर इंट्रोडक्शन एंड टुडे इज एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन। आज जो है एक्सरसाइज नंबर 6.1, मतलब जो आपके 5.1 है, कुछ भी कह लो, 5.1 कह देते हैं, इसका इंट्रोडक्शन है। इसका क्या है? इंट्रोडक्शन। आज के दिन अपन 5.1 में क्या करना है वो सीखेंगे और कल अपन 5.1 को सॉल्व करेंगे। एक्चुअली एक्सरसाइज सॉल्व करना कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल क्या था? चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, टॉपिक का इंट्रोडक्शन था, लीनियर इनइक्वालिटी क्या होता है। ठीक है, आज क्या है? एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। डन। चलिए, तो फटाफट से मुझे बताइए कल लीनियर इनइक्वालिटी में हमने क्या क्या सीखा, तभी आज का टॉपिक कनेक्ट कर पाओगे कि आज क्या सीखना है। सो टेल मी व्हाट इज लीनियर इनइक्वालिटी। व्हाट इज लीनियर इनइक्वालिटी? बोलो बोलो प्रियांशु, क्या होती है लीनियर इनइक्वालिटी? इनइक्वालिटी पूछ रहा हूं मैं तो, इक्वालिटी थोड़ा ना पूछ रहा हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लीनियर इनइक्वालिटी की? स्टैंडर्ड फॉर्म भी सीखी है ना लीनियर इनइक्वालिटी की? बताओ। ए एक्स प्लस बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। और नॉट इक्वल टू के फिर चार मायने होते हैं, चार तरीके से हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। वो क्या क्या होता है? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो ये जो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बताई है, ये तो एक तरह की लीनियर इनइक्वालिटी है। हमने दो तरीके की लीनियर इनइक्वालिटी सीखी है। ये तो ओनली फर्स्ट टाइप की लीनियर इनइक्वालिटी है। सेकंड टाइप की लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है? हाँ, ये कौन सी थी? सिंगल वेरिएबल। तो इसको क्या कहेंगे हम? लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। क्या कहेंगे इसको? लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। और सेकंड टाइप की लीनियर इनइक्वालिटी क्या होगी? इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, सेकंड टाइप की लीनियर इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? टू वेरिएबल्स में हो जाएगी। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इसमें इसमें केवल एक्स वाला कंपोनेंट है और कांस्टेंट टर्म है। और इसमें जो है तीन टर्म्स आएंगी, एक्स वाली भी आएगी, वाई वाली भी आएगी और कांस्टेंट तो आएगी आएगी। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू जीरो। एंड अगेन नॉट इक्वल टू जीरो के चार मायने कौन कौन से हो जाएंगे? चार तरीके से कैसे उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं? बोलो। वही क्या बोल लो ना, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो इनके बारे में कल हमने सीखा ये होता क्या है। ठीक है, जब LHS नॉट इक्वल टू RHS हो तो वो इनइक्वालिटी होती है। अगर उसकी डिग्री 1 हो तो वो लीनियर इनइक्वालिटी होती है। उसमें एक तरीके का वेरिएबल यूज हो तो लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल होती है, और उसमें दो तरीके के वेरिएबल यूज हो तो उसमें लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल होती है। ये तो कल हमने सीखा। आज का टॉपिक आपने क्या नोट डाउन किया है? सॉल्यूशंस ऑफ ए और सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। सो लीनियर इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशंस सीखने, क्या सीखने? सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस। अब लीनियर इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस का मतलब क्या है? भाई सॉल्यूशंस निकालना है वो बात ठीक है, लेकिन सर हमको पता तो चले हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो एक एग्जांपल देते हैं लीनियर इनइक्वालिटी का। 3x प्लस 4 इक्वल टू, या चलो एक बार इक्वेशन ले लेते हैं। 3x प्लस 4 इक्वल टू 7 एक इक्वेशन है। अभी इनइक्वालिटी नहीं लेते हैं, अभी क्या लेते हैं अपन? इक्वेशन। तो ये क्लास 10th में अपन ने सीखा है कि 3x प्लस 4 इक्वल टू 7 एक लीनियर इक्वेशन है। ये इक्वल टू का साइन लग गया तो इक्वेशन है। इनइक्वालिटी के चार साइन में से कोई साइन लगता तो इनइक्वालिटी होती। अभी ये एक इक्वेशन है। अगर इस इक्वेशन का मैंने सॉल्यूशन पूछा आपसे कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बताओ, या तो मैं कहूँ सॉल्यूशन बताओ या मैं कहूँ इसको इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ, बात एक ही है। तो मैं आपसे क्या जानना चाहता हूं? एक्स की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को, एक्स की ऐसी वैल्यू मैं आपसे जानना चाहता हूं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब है LHS इक्वल टू RHS करें। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक्स की वैल्यू अगर वन वेरिएबल में है तो, और अगर टू वेरिएबल में है तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू। बोलो लकी। वन वेरिएबल में है तो एक्स की वैल्यू और टू वेरिएबल में है तो
एक्स और वाई दोनों की वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। तो अभी तो कॉमन सेंस से मैं बता सकता हूँ कि सर कि एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 लगा दूं यहाँ पे, सो 3 1 जा 3 + 4 7 होता है। तो यानी कि एक्स की वैल्यू जो 7, एक्स की वैल्यू जो 1 आपने लगाई है, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्या है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन? सॉल्यूशन का मतलब समझ में आया भाई? हम सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं, बट सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है वो हमको पता होना चाहिए। क्या होता है सॉल्यूशंस का मतलब? अब x तो इस इक्वेशन में यूज हुआ है ना, मान लो कल को y यूज हो जाए तो वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल पार्ट की ऐसी वैल्यू जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, या यूं कहूं गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन होती है वो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है, तो गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट को ट्रू साबित कर दे वेरिएबल की ऐसी वैल्यू ही उसका सॉल्यूशन कहलाती है। समझ गए यहां तक? क्लियर है? ओके फाइन। अब देखिए ये तो था वन वेरिएबल, ये तो क्या था, ये तो क्या था, वन वेरिएबल। लेट्स से मैं टू वेरिएबल की एक इक्वेशन लिखता हूं। लिख दी मैंने। अब टू वेरिएबल की इक्वेशन लिखने के बाद अब मैं कहूं इसका सॉल्यूशन दिखाओ, बताओ जरा इसका सॉल्यूशन बताओ। तो बता सकते हो। अब आपको एक्स और वाई की वैल्यू सोचनी है, उसमें केवल सिंगल एक्स की वैल्यू सोचनी थी जो इसको ट्रू साबित करे। अब आपको एक्स और वाई दोनों की वैल्यू सोचनी है जो इसको गिवन इक्वेशन को ट्रू साबित करे। तो बताओ एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू सोचने में आ रही है जो ये एलएचएस को आरएचएस से बराबर कर दे। ये फोन को अंदर रखो बैग में, क्विक, बाहर नहीं दिखना चाहिए, कल से मुझे फोन जब्त हो जाएगा। साइलेंट करो पहले उसको। अब एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू बताओ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सोचो, सोचने में आ रही है? दोनों वन, एक्स की वैल्यू भी अगर मैं 1 रख दूं और वाई की वैल्यू भी अगर मैं 1 रख दूं, तो 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, और 3 + 4 7 होता है, होता है। तो अब की बार सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? वहां तो अकेला वेरिएबल था, यहाँ दो वेरिएबल है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखने का तरीका सीखा था अपने 10th क्लास में। कैसे? बोलो। सॉल्यूशन लिखने का तरीका क्या होता है टू वेरिएबल में? एक्स कोमा वाई इक्वल टू 1,1, ये तरीका होता है सॉल्यूशन लिखने का। जब सिंगल वेरिएबल में तो x इक्वल टू 1, और जब दो वेरिएबल में तो x कोमा वाई इक्वल टू 1,1। क्या अकेला यही इसका सॉल्यूशन है? इसके तो और सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लो आपने x की वैल्यू 1, इधर आपने क्या क्या रखी वैल्यूज? 1 और 1 रखी। क्या रखी? 1 और 1। सपोज करो मैं यहाँ पे इंटू 2 रख दूं, उसको क्या रख दूं? इंटू 2 रख दूं। 2 से तो काम नहीं होगा। लेट्स से सपोज करो मैंने यहाँ पे 3 रख दी वैल्यू, वैसे तो 2 से भी हो जाएगा, चलो 3 रखते हैं। अगर मैंने 3 एक्स की वैल्यू क्या रख दी? 3, तो 3 3 जा 9, तो यही हो गया। अब वाई की क्या वैल्यू रखूं कि इसको जोड़ने से ये 7 आ जाए? तो देखो अगर मैं वाई की वैल्यू क्या रख देता हूँ, -1/2, क्या रख देता हूँ? तो 4 इंटू -1/2 क्या होता है? -2 यहाँ से आया, और 3 3 जा क्या होता है? 9, तो 9 - 2 7 आ गया। तो दूसरी एक्स और वाई की वैल्यू क्या मिली मुझे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है? बोलो। एक्स की वैल्यू तो मिली मुझे 3, बोलो, और वाई की वैल्यू -1/2। तो दूसरा सॉल्यूशन भी आ गया। तो कहने का मतलब है अगर वन वेरिएबल में है तो सॉल्यूशन है, लेकिन अगर टू वेरिएबल में तो सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशंस हैं। क्या है? और कितने निकाल सकते हो? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हम निकाल सकते हैं। अभी तक मैंने इक्वालिटी की ही बात करी है, इनइक्वालिटी की तो बात ही नहीं करी। करिए क्या इक्वालिटी इनइक्वालिटी की बात? अभी तक मैंने केवल इक्वालिटी की बात करी। अब बताओ अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस में से इसको हटा के इसकी इनइक्वालिटी बना दूं, ग्रेटर देन लगा दूं, एंड लेट्स से यहां पर भी मैं क्या लगा दूं? ग्रेटर देन लगा दूं, तो क्या क्या चेंजेस आएगा? अब आपको x की ऐसी वैल्यू सोचनी है कि LHS RHS से बड़ा होना चाहिए। LHS RHS से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो आप खुद सोचो, x की वैल्यू 1 रखने से तो ये इसके बराबर हो रहा था, तो 1 से अगर बड़ी रख लूं तो हमेशा बड़ा होगा या नहीं होगा? जैसे 1 से बड़ी वैल्यू अगर मैं 2 रख दूं, तो 3 2 जा 6 + 4 10, बड़ा है 7 से। अगर मैं x की वैल्यू 3 रख दूं, तो 3 3 जा 9 + 4 13, अभी भी बड़ा है 7 से। अगर मैं x की वैल्यू 4 रख दूं, तो 3 4 जा 12 + 4 16, 16 भी 7 से बड़ा है। यानी x की वैल्यू जब जब मैं 1 से बड़ी रखूंगा तब तब ये इक्वेशन, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी।
तो अब की बार पहले जो x इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन था, अब x ग्रेटर देन 1 इसका सोल्यूशन है। क्या है? x ग्रेटर देन 1, और x ग्रेटर देन 1 सोल्यूशन नहीं होगा, x ग्रेटर देन 1 सोल्यूशन सेट होगा। क्या होगा? सोल्यूशन सेट होगा। क्यों होगा सेट? क्योंकि एक वैल्यू नहीं आ रही है, एक से ज्यादा वैल्यूज आ रही है, तो एक से ज्यादा वैल्यूज का कलेक्शन करना है मुझे, तो एक से ज्यादा वैल्यूज का कलेक्शन एक सेट होता है, नहीं होता है? तो पहले x इक्वल टू 1 सोल्यूशन था जब लीनियर इक्वेशन थी, अब x ग्रेटर देन 1 इसका सॉल्यूशन सेट है जब ये लीनियर इनइक्वालिटी है। यहां तक समझ में आया? अब धीरे धीरे अपन इक्वेशन से इनइक्वालिटी पे शिफ्ट कर रहे हैं। पहले इक्वेशन में क्या होता था, क्लास 10 का सारा रिवाइज करवा दिया हमने। अब इनइक्वालिटी में क्या क्या चेंजेस होंगे वो उसकी चीज हम देख रहे हैं। इधर आओ स्क्रीन पे। अब एक्स और वाई की केस में हम क्या करेंगे, तो चलो एक बार पहले वन वेरिएबल का ही अपन विश्लेषण कर लेते हैं। टू वेरिएबल में अपन इनइक्वालिटी में अभी नहीं आ रहे हैं, ठीक है? अभी नहीं आ रहे हैं, अभी केवल इक्वालिटी में ही आ रहे हैं। तो ये मैं टू वेरिएबल का एक बार चलो डिलीट मार देता। तो अभी आपके सामने क्योंकि हम वैसे भी मैंने आपको बताया कि लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन है। किसका है? 6.2 का इंट्रोडक्शन है। 6.1 में तो वन वेरिएबल ही चलेगा ओनली। वन वेरिएबल में अपन महारत हासिल करेंगे तो अपन टू वेरिएबल की बात कर पाएंगे। ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था तो अपन ने टू वेरिएबल के बारे में बता दिया, ठीक है? अब वन वेरिएबल को ही थोड़ा सा और डिटेल में देखें। देखें क्या? बोलो, कैसे सुस्त सुस्त हो रहे हो? हैं? कैसे सुस्त सुस्त हो रहे हो? ऐसे पढ़ाई कर पाओगे 10th 11th क्लास की? कौन सी क्लास में हो? कौन सी क्लास में हो? 11th क्लास में। क्या सब्जेक्ट लिया है? मैथ्स विथ साइंस विथ मैथ्स। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हो गए आपके पास? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले बच्चों में करंट होता है। करंट समझते हो? ऐसे सुस्त नहीं रहते हो, और ऐसे सुस्त रहेंगे तो फिर भूल जाओ, फिर बस की बात नहीं आपकी। 3x+4 = 7, ये तो था इक्वेशन। क्या था ये? लीनियर इक्वेशन। और 3x+4 > 7, ये क्या है? इनइक्वालिटी। ये क्या है? इनइक्वालिटी। इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, इसमें ग्रेटर देन का साइन। ये लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इनइक्वालिटी। यहां तक क्लियर है? क्लियर है? इसका सॉल्यूशन क्या निकला? इसका सॉल्यूशन क्या निकला? अभी निकाला था ना ऊपर, बोलो। x = 1 निकला। इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, इसका सॉल्यूशन सेट निकलेगा। वो क्या निकला? x ग्रेटर देन 1, ठीक है? अच्छा, इसका सॉल्यूशन x = 1 और इसका सॉल्यूशन x ग्रेटर देन 1 क्यों और कैसे निकला? सर आपने तो ऐसे ही बता दिया। इसके भी रूल्स हम भी बता देंगे। ये तो क्या इजी सी थी, तो देखते ही पता चल गया कि x की वैल्यू 1 रखते ही सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन बहुत सारी इक्वेशन इतनी इजी नहीं होती कि देख के ही पता चल जाए कि x की वैल्यू या y की वैल्यू ये रखने से ये सेटिस्फाई होगा। तो वहां पे रूल्स हैं। रूल्स जैसे इक्वेशन के होते थे ना, 4 को इधर ले जाओ, 3 को इधर ले जाओ, इधर जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, वो सारे रूल्स हैं। उस पर अपन डिटेल में भी बात करेंगे, अभी ऊपर ऊपर से देख रहे हैं टॉपिक को। तो x = 1 इसका सोल्यूशन है, और x ग्रेटर देन 1 इसका सोल्यूशन सेट है। तो ये जो दोनों सॉल्यूशंस हैं, मतलब इक्वालिटी का तो सॉल्यूशन और इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट, ये जो दोनों चीजें हैं, ये जो दोनों चीजें हैं, ये इसके अलजेब्रिक सॉल्यूशंस हैं। क्या हैं? क्या हैं ये इसके अलजेब्रिक सॉल्यूशंस? क्या हैं? बोलो, अलजेब्रिक सॉल्यूशंस। ठीक है? क्या हैं ये इसके? बोलो। तो इनके ग्राफिकल सॉल्यूशन भी होते हैं। ये तो क्या है? अलजेब्रिक सॉल्यूशन। इनके ग्राफिकल सॉल्यूशन भी होते हैं। अब ग्राफिकल सॉल्यूशन मतलब यही चीज को अपन को ग्राफ में प्लॉट करना है। तो देखो स्क्रीन पे, x = 1 को कैसे ग्राफ पे प्लॉट करूंगा सोचना है मुझे, और x ग्रेटर देन 1 को कैसे मैं ग्राफ में प्लॉट करूंगा उसको भी मुझे सोचना है, ठीक है? तो अब ध्यान से सुनो। पहले तो जब वन वेरिएबल होगा, मुंह धो के हो जाओ, फटाफट जाओ। हाँ फटाफट जाओ, रात को नींद पूरी लिया करो और छोड़ो ये मोबाइल वोबाइल। जल्दी आओ फटाफट। बारिश पड़ रही है बाहर, इतना मस्त मौसम हो रहा है और तुम सुस्ता रहे हो। इधर देखो, x = 1 और x ग्रेटर देन 1, ये दोनों तो अलजेब्रिक सॉल्यूशंस थे। अलजेब्रिक सॉल्यूशंस मतलब आप न्यूमेरिक वैल्यूज बता दो, बिना ग्राफ की मदद से आप सॉल्यूशन बता दो, तो वो तो है अलजेब्रिक सॉल्यूशन। अब अलजेब्रिक के साथ साथ ग्राफिकल भी होता है, ये अपन 10th में सीखे हैं। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा। तो जब अपन वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, अभी वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, इक्वेशन की भी और इनइक्वालिटी की भी, दोनों की वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं अभी अपन। तो जब अपन वन वेरिएबल की बात करें, चाहे से इक्वेशन की करें चाहे से इनइक्वालिटी की करें, वन वेरिएबल का जो अपन ग्राफिकल सॉल्यूशन बनाएंगे, तो बनेगा तो नंबर लाइन पे बनेगा। किस पे? नंबर लाइन पे। किस पे बनेगा? तो मैं एक नंबर लाइन खींच देता हूं। पहले तो आपको पता होना चाहिए बनेगा किस में। किस में बनेगा? एक सिंगल नंबर लाइन पे बनेगा। क्यों? क्योंकि वन वेरिएबल है। वन वेरिएबल है तो एक ही एक्सेस होगी, एक्स एक्सेस।
जब 2 वेरिएबल होगा तो 2 एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस एंड, तो यहां तक क्लियर है कि 1 वेरिएबल का बनेगा किस पे, नंबर लाइन पे, 2 वेरिएबल का बनेगा किस पे, कार्टेशियन प्लेन पे। 1 वेरिएबल का ग्राफिकल सॉल्यूशन बनेगा किस पे, नंबर लाइन पे, बिकॉज आई नीड ओनली 1 एक्सिस, एक्स या वाई जो भी वेरिएबल उसने दे रखा है, एक्स एक्सिस उसी को एक्स एक्सिस कह दूंगा, मान लो वाई में दे रखा है तो उसी को वाई एक्सिस दे दूंगा, दूसरे वेरिएबल की मुझे या दूसरे एक्सिस की मुझे जरूरत ही नहीं है। बात करते हैं 2 वेरिएबल की, 2 वेरिएबल का बनेगा किसमें, कार्टेशियन प्लेन में। पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए मेरे को बनाना किसमें है, फिर बनाना शुरू करना है। तो नंबर लाइन में बनेगा क्योंकि 1 वेरिएबल है, सो मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दूं। आपको सबको आती है नंबर लाइन ड्रॉ करना, 0 आता है इधर की साइड, पॉजिटिव आता है इधर की साइड नेगेटिव आता है। सो लेट्स ड्रॉ ए नंबर लाइन, लेट्स से दिस इज ए नंबर लाइन, 0 आगे बोलो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इधर की साइड पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ही जाएगा, -1 -2 -3 -4, इस साइड ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। फाइन, यहां तक कोई डाउट? ओके, अब पहले इक्वेशन, पहले तो इक्वेशन को पकड़ो, x इक्वल टू 1, इसका सॉल्यूशन बनाना होता, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन मार्क करना होता, तो x की वैल्यू 1 आ रही है ना, तो मैं क्या करता, जहां पे वहां पे 1 दिख रहा है नंबर लाइन पे, बस इस पॉइंट को मार्क कर देता, लिख देता x इक्वल टू 1, हो गया इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन, दैट्स इट। अगर इक्वेशन होती तो क्या करता, पहले तो बनाना है किसमें ये सोचना है, तो 1 वेरिएबल है तो नंबर लाइन में बनाना है सर, 2 वेरिएबल होता तो कार्टेशियन प्लेन बनाता, जो कि अभी आएगा। सो 1 वेरिएबल में नंबर लाइन में बना दिया मैंने। बनाने के बाद सर अब बनाऊं कैसे, ये बनाना किसमें वो तो पता चल गया, लेकिन अब बनाऊं कैसे, तो एक्स की जो भी वैल्यू आई है उसको उधर मार्क कर दो, तो एक्स की वैल्यू 1 आई है तो एक्स की वैल्यू 1 नंबर लाइन में मार्क कर दी। इक्वेशन का सॉल्यूशन तो क्या होता है, एक पॉइंट होता है, दैट्स इट, ये पॉइंट ही इसका सॉल्यूशन है, ये पॉइंट ही इसका, देखो कार्य क्षेत्र तो है नंबर लाइन और उसमें आंसर है सिंगल एक पॉइंट, किसका, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का। अब लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल की बात करते हैं, जो नीचे है x ग्रेटर देन 1, कार्य क्षेत्र तो इसका भी नंबर लाइन ही है क्योंकि 1 वेरिएबल चल रहा है, पर इसका आंसर एक सिंगल पॉइंट नहीं है, पॉइंट्स का कलेक्शन है, कहा था ना मैंने, उसमें तो एक सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूशन सेट है, तो कलेक्शन क्या है, x ग्रेटर देन 1, तो 1 से बड़े सारे नंबर चाहिए ना आपको, 1 से बड़े सारे नंबर चाहिए, तो 1 से बड़े सारे नंबर कैसे मार्क करूंगा, ये जो मैंने डॉट लगाया है इसके बाहर, इसके राइट साइड का एरिया शेड कर दूंगा, उसमें तो केवल उस पॉइंट को शेड किया है, मार्क किया है। अब इसमें क्या चाहिए, एक्स 1 से बड़े नंबर चाहिए सारे, तो 1 से बड़े नंबर सारे में क्या कर दूंगा, शेड कर दूंगा, यही इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन कह दो या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, किसका, x ग्रेटर देन 1 का। समझ आ गया क्या, समझ आ गया, लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होगा, एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, क्या होगा, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, है ना, 1 से बड़ा 1 से छोटा, वो जैसा भी हमारा आंसर आ रहा है। और अगर इक्वेशन है तो सिंगल एक पॉइंट, तो इक्वेशन तो इस साल क्यों आएगी, आ गई ना 9th-10th में, अभी इस साल तो इनइक्वालिटी आएगी, लेकिन बार बार मैं इक्वेशन भी कंपेयर करवा रहा हूं ताकि डिफरेंस पता चले। वहां पे क्या था, सिंगल पॉइंट, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। कार्य क्षेत्र क्या है दोनों का, नंबर लाइन, क्योंकि वेरिएबल क्या है, 1 है, एक सिंगल वेरिएबल है। यहां तक क्लियर है, क्लियर है। एक और चीज देखो स्क्रीन पे, देखो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन था तो मेरा सॉल्यूशन भी ग्रेटर देन में आया, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता तो सॉल्यूशन सेट भी ग्रेटर देन इक्वल टू में आता, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। भाई एलएचएस की वैल्यू आरएचएस से बड़ी ही चाहिए तो x की वैल्यू 1 से बड़ी ही चाहिए, एलएचएस की वैल्यू आरएचएस से बराबर या बड़ी चाहिए तो अब x की वैल्यू भी 1 के बराबर और बड़ी मान लेते हैं अपन, ठीक है सर। फिर अगर जब ग्रेटर देन है तो क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और जब ग्रेटर देन इक्वल टू है तो क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या दोनों का सेम है। देखो स्क्रीन पे, जब ग्रेटर देन इक्वल टू है, जिस अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो x की वैल्यू 1 भी है और 1 से बड़ी भी है, 1 भी है 1 से बड़ी भी है, तो मैं 1 को भी मार्क करूंगा और आगे वाले पॉइंट्स को भी शेड करूंगा। और लेकिन पिछले केस में क्या था, केवल x ग्रेटर देन 1 थी, तो उस केस में पता है क्या करेंगे, 1 के बाद वाले पॉइंट्स तो शेड करेंगे, 1 को छोड़ देंगे। सर 1 को कैसे छोड़ूंगा, वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है भाई, 1 के जस्ट पास से कैसे गुजर सकता हूं मैं, 1 के जस्ट पास से गुजरूंगा तो 1 भी मेरे को तो दूर देखने वाले को लगेगा 1 भी शामिल है, तो उसको करने का एक रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, यहां पर 1 पर एक होलो सर्किल बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है, होलो सर्किल। होलो सर्किल मतलब 1 शामिल नहीं है, इसके बाद वाले पॉइंट शामिल है, और अगर डार्क सर्किल बना दिया तो फिर 1 भी शामिल है, बाद वाले पॉइंट्स भी शामिल। इज दिस थिंग क्लियर टू यू, अच्छे से समझ में आया? बोलो, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होता है,
सिंगल पॉइंट और कार्य क्षेत्र भी बताया करो। सर कार्य क्षेत्र है नंबर लाइन, आंसर है मतलब सॉल्यूशन है सिंगल पॉइंट। ठीक है, लीनियर इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या होता है, ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होता है? कार्य क्षेत्र नंबर लाइन, आंसर सॉल्यूशन सेट क्या होगा? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जिसमें अपने को शेड करना होगा। और उसमें भी अगर स्ट्रिक्ट और स्लैक इनइक्वालिटी है, कल सीखी थी ना, स्ट्रिक्ट में तो क्या होता है, इक्वल टू का साइन नहीं आता, स्लैक तो स्ट्रिक्ट है तो होलो सर्कल बनेगा, और अगर स्लैक है तो डार्क सर्कल बनेगा, क्योंकि स्लैक में इक्वल टू का साइन भी आ जाता है। यहां तक सारी बातें क्लियर है? तो वन वेरिएबल में देखो इतना पंगा है, तो अब अपन टू वेरिएबल में शिफ्ट करें। हालांकि 6.3 का सब्जेक्ट मैटर है, बट एक बार जब अपन नोट्स बनाएंगे तो दोनों के साथ में ही बनाएंगे ना, समझ गए? फिर डिटेल में अपन उसको करते कैसे हैं वो सब अपन बाद में बात करेंगे, लेकिन एक बार अपन टू वेरिएबल की भी बात कर लेते हैं। कर दूं उसको मैं डिलीट, फिर एक बार चारों चीजों, मतलब चार चीजें मेरे आगे क्या, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल, और फिर इन चारों के अलजेब्रिक सॉल्यूशंस और चारों के ग्राफिकल सॉल्यूशंस। तो दो चीजों के अलजेब्रिक और ग्राफिकल सॉल्यूशंस तो अपन ने देख लिया, बची हुई दो चीजों के अलजेब्रिक और ग्राफिकल सॉल्यूशंस की अपने को बात करनी है। क्लियर करूं एक बार मैं स्क्रीन थोड़ी सी? ओके फाइन। तो पहले अपन ने टू वेरिएबल में लिया था, फिर बाद में डिलीट कर दिया था, वापस लेते हैं। अब टू वेरिएबल की बात करूंगा मैं, तो जो लिया था वही ले लेता हूं, 3x प्लस 4y इक्वल टू 7, यही लिया था। ये तो है इक्वेशन, ये तो क्या है, और 3x प्लस 4y लेट से मैं ग्रेटर देन लगा दूं 7, ये है इनइक्वालिटी। ठीक है, आपको कहा था मैंने कि कल ये चैप्टर, अगर ये चैप्टर इजी है बेटा, आप ऐसे मत सोचो कि सर यहां से तो डिफिकल्ट लग रही है चीजें। यकीन मानो ये जितने भी चैप्टर सब आगे आने हैं उनमें से सबसे सरल चैप्टर है, आगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं। ठीक है, एंड दूसरी चीज ये इजी होने के साथ साथ इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि एलपीपी नेक्स्ट ईयर आएगा, उसमें काम आएगा, डोमेन रेंज निकालने के काम आएगा। और जैसे लीनियर इक्वेशंस तो लाइफ है, 10th क्लास में हमने सीखा था लीनियर इक्वेशंस तो आम जिंदगी, हर चीज लीनियर इक्वेशन है, उसी तरीके से लीनियर इनइक्वालिटी भी लाइफ है। तो ये तो लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, इसको तो देखना ही पड़ेगा। कोई स्पेसिफिक चीज को हम नहीं समझ पा रहे हैं, उसको अपन ने छोड़ दिया कि यार ये मेरे बस की बात नहीं, इसको नहीं छोड़ सकते, इसको छोड़ दोगे तो मैथ्स ही नहीं आएगी। ये तो मैथ्स की मेन बेसिक मूलभूत चीज है, समझ गए? तो इसको तो समझना ही पड़ेगा, थोड़ा फोकस और ध्यान केंद्रित करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए इधर उधर की चीजों से ध्यान हटाना पड़ेगा, तो इधर ध्यान केंद्रित होगा। ठीक है, चले आगे। चलो जी, टू वेरिएबल की बात करते हैं। सो टू वेरिएबल में जैसा मैंने कहा था कि एक्स और वाई की वैल्यू 1 आई थी हमारी, 1,1, वो इसका सोल्यूशन था। बोलो, इसकी वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 1 रखने से सेटिस्फाई हो रहा है ना, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4 एंड 3 प्लस 4 7। और दूसरा एक सोल्यूशन और आया था, बताओ क्या निकाला था? एक्स की वैल्यू 3 रखी थी तो वाई की वैल्यू -1/2। ठीक है, एक्स की वैल्यू 3 रखी थी तो वाई की वैल्यू -1, 3 3 जा 9, और 4 को -1/2 से गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा, 9 -2 7 हो जाएगा। डन, यहां तक क्लियर है? तो ये तो थी इक्वेशन, मतलब ये तो थे इसके अलजेब्रिक सॉल्यूशंस। क्या थे ये इसके, बोलो? अलजेब्रिक सॉल्यूशंस। अब अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो याद करके बताएं जरा। पहली बात तो ये टू वेरिएबल है, पहली बात तो ये टू वेरिएबल है, तो टू वेरिएबल का कार्य क्षेत्र क्या होता है? दो एक्सिस में होता है, यानी कि कार्टेशियन प्लेन, यानी कि दो एक्सिस चाहिए होंगे आपको, एक चाहिए होगी एक्स एक्सिस, एक चाहिए होगी आपको वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में भी फिर वही 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, सिमिलरली 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये सब इसमें चलेगा। ओके चलेगा। अब सुनो ध्यान से, पहले इक्वेशन की बात करते हैं। तो आप रिकॉल कर पा रहे हो ये क्या है? चलो बताओ मुझे, लीनियर, बोलो क्या है? इक्वेशन, हाउ मेनी वेरिएबल्स? इन टू वेरिएबल्स। है या नहीं? ये रिकॉल करो क्या चीज है? इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स, है कि नहीं? है। तो आप रिकॉल कर पा रहे हो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या था? याद करो। सर दो पॉइंट आ रहे हैं, एक पॉइंट को तो मार्क कर देता, जैसे 1,1 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, देखो स्क्रीन पे 1 और 1 यही आएगा, 1,1। 3 -1 क्या आएगा? 3 -हाफ, तो 3 -हाफ लगभग क्या आएगा? नहीं 3 ये है, यहाँ आएगा। तो अब याद करो, 10th का रिवाइज करवा रहा हूँ, बहुत सारे पॉइंट्स आते थे, ये तो दो निकालने मैंने इनफाइनाइट आ सकते हैं। तो पॉइंट को पॉइंट से जोड़ के एक लाइन बनती थी, एक स्ट्रेट लाइन बनती थी। कैसे? जैसे दो पॉइंट है तो दो पॉइंट को जोड़ दिया मैंने, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बनती, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनती थी कि नहीं बनती थी? बोलो, बनती थी। बनती थी तो फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन क्या बनी? क्या बनी?
एक स्ट्रेट लाइन। क्या बनी? एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं तो पॉइंट्स का कलेक्शन करूंगा तो लाइन बनेगी ना। अच्छा, वापस पिछले वाले को रिपीट करो। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या था? ग्राफिकल सॉल्यूशन सिंगल पॉइंट। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या बना? स्ट्रेट लाइन। उसका कार्यक्षेत्र क्या था और इसका कार्यक्षेत्र क्या है? देखो, उसका कार्यक्षेत्र नंबर लाइन था, आंसर पॉइंट था। उसका कार्यक्षेत्र प्लेन है, आंसर नंबर, आंसर एक लाइन है। मतलब जो उसकी कार्यक्षेत्र थी वो उसका आंसर है। उसकी कार्यक्षेत्र एक लाइन थी, नंबर लाइन, और वो जो उसकी कार्यक्षेत्र थी वो तो इसकी आंसर है। और इसका कार्यक्षेत्र उससे भी बड़ा है। क्या बड़ा है? उससे बड़ा, एक कार्टेशियन प्लेन। यहां तक समझ आया? अब बात करें इनइक्वालिटी की। तो जैसे वहां पे इक्वेशन से इनइक्वालिटी में आते आते एक पोर्शन मिला, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स मिला। सिंगल पॉइंट से क्या मिला था? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो यहाँ पे सिंगल लाइन से कलेक्शन ऑफ लाइंस मिलेगा, सिंगल लाइन से क्या मिलेगा? कलेक्शन ऑफ लाइंस मिलेगा। अगर इक्वालिटी इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन में चेंज हो गई तो एक लाइन नहीं मिलेगी, इसके बाद में रखी हुई ये वाली लाइन भी मिलेगी, फिर ये वाली लाइन भी मिलेगी, फिर ये वाली लाइन भी मिलेगी, यानी कलेक्शन ऑफ लाइंस मिलेगा। और कलेक्शन ऑफ लाइंस क्या बनाता है? एक एरिया कह दो या एक प्लेन कह दो, ये पूरा एरिया इसका इस वाले लीनियर इनइक्वेशन का सॉल्यूशन सेट माना जाए, जो इस चैप्टर की आखिरी चीज है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफिकल सॉल्यूशन। ठीक है क्या? ठीक है, सारी चीजें रिकॉल करवाएं एक बार फटाफट से, बोलो। तो मैं चारों चीजें एक बार एक यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो चारों चीजें लिख देते हैं, देखें, है ना। सबसे पहले क्या है हमारे पास? अब लीनियर तो सब में लगेगा, है ना। सबसे पहले है इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फिर दूसरी चीज क्या थी? इक्वेशन नहीं, इक्वालिटी पे आओ, इक्वेशन से इक्वालिटी पे आओ, इनइक्वालिटी पे, मतलब इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। फाइन। फिर आओ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, चारों चीजों को साथ में कंपेयर करते हैं कि क्या क्या सीखे। एंड देन फिर लास्ट में इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स से किस में आया मैं? इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। सबके मुझे सॉल्यूशंस चाहिए। क्या चाहिए मुझे? सबके। और सॉल्यूशंस का मतलब है अलजेब्रिक भी चाहिए और ग्राफिकल भी चाहिए, दोनों सॉल्यूशंस चाहिए, ठीक है। इधर देखो उसको। तो इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इन दोनों का जो वन वेरिएबल में है, इन दोनों का कार्य क्षेत्र तो क्या है? एक नंबर लाइन है, बोलो है, क्योंकि एक ही एक्सिस चाहिए। और टू वेरिएबल्स का कार्य क्षेत्र क्या है? मतलब किसी ने आपको कहा कि बेटा इसका आना सॉल्यूशंस बनाओ, तो आप वर्ड सॉल्यूशंस वर्ड सुनते ही आप एक 2D प्लेन बना देंगे। इधर वन वेरिएबल में अगर आपसे किसी ने कहा कि सॉल्यूशंस बनाओ, तो आप सुनते ही क्या करोगे? क्या बनाओगे? एक नंबर लाइन बनाओगे। स्टार्ट कहां से करोगे? नंबर लाइन बनाने से। स्टार्ट कहां से करोगे? एक कार्टेशियन प्लेन बनाने से। तो इधर कार्टेशियन प्लेन बन जाएगा, या सिंपली प्लेन भी बोल सकते हैं इसको, 2D प्लेन, कार्टेशियन 2D प्लेन। फाइन, ये तो हो गया कार्य क्षेत्र। अब आंसर क्या आएगा? सो बताओ। इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आंसर क्या आता है? सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट। और जैसे ही इक्वेशन इनइक्वालिटी बन जाती है तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, जो इधर आ रहा था उसका कलेक्शन, जो इक्वेशन में चीज आ रही थी उसी का कलेक्शन होगा इनइक्वालिटी में। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। फाइन, इधर आ जाओ। इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सॉल्यूशन क्या होता था? लाइन, एक लाइन बनती थी पॉइंट से पॉइंट मिला के। आंसर क्या होता था? बनाऊंगा तो मैं 2D प्लेन पर बनेगी क्या? लाइन, पॉइंट से पॉइंट मिला के। और सिमिलरली इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल में क्या होगा? जैसे इधर इक्वेशन से इनइक्वालिटी में शिफ्ट हुए तो इसका कलेक्शन हो गया, तो सिमिलरली इधर भी इक्वेशन से इनइक्वालिटी में शिफ्ट होंगे तो इसका कलेक्शन हो जाएगा। किसका? लाइन का। कलेक्शन ऑफ लाइंस, कलेक्शन ऑफ लाइंस। और कलेक्शन ऑफ लाइंस को हम क्या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में? कलेक्शन ऑफ लाइंस को हम क्या कह सकते हैं बताएं? कलेक्शन ऑफ लाइंस को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं या तो कोई एरिया कह दो, या कोई पोर्शन कह दो, या फिर सिंपली एक प्लेन भी कह सकते हो। ठीक है ना? क्लियर है? ठीक है। अच्छा, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को लाइन कहते हैं, ये भी याद रखना। तो इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन भी एक लाइन कह सकते हो, क्योंकि देखो जैसे नंबर लाइन थी, तो नंबर लाइन पे आपने जैसे वन के बाद के सारे पॉइंट्स को शेड कर दिया, तो लाइन तो बन रही है, शेड कर रहे हो जब क्या बन रही है?
जब आप शेड करते जा रहे हो तो लाइन ही तो बन रही है, तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स कह दो या लाइन कह दो, और इधर कलेक्शन ऑफ लाइन कह दो या प्लेन कह दो या एरिया कह दो या पोर्शन कह दो। तो ये टेबल हमारे माइंड में बिल्कुल छपी हुई होनी चाहिए एज इट इज, जैसे ही क्वेश्चन आए हम वो काम करना स्टार्ट कर समझ आया, अच्छे से समझ आया। तो ये सब कुछ जो मैंने बताया सब कुछ अब अपने को लिखना है घर बैठ के। तो मैं फटाफट से स्क्रॉल कर रहा हूं, आप देखो स्क्रीन पे देखो। सो द टॉपिक नेम इज सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। क्या कहता है देखो, रीड आउट करते हैं, मैं जूम कर देता हूं। क्या कहता है, द सॉल्यूशन, या ब्रैकेट में एस लगा हुआ, यानी कि एक भी आ सकता है, एक से ज्यादा भी आ सकता है, डिपेंड करेगा कि क्या है, वन वेरिएबल है, इनइक्वालिटी है, टू वेरिएबल है, टू वेरिएबल इनइक्वालिटी क्या है, जो भी है सब कुछ चेक करना पड़ेगा ना। हालांकि अब टॉपिक का नाम लिखूंगा तो मैं इसमें इनइक्वालिटी के बारे में लिखूंगा, इक्वेशन के बारे में नहीं लिखूंगा। इक्वेशन तो मैंने आपको कैजुअली पिछले साल का रिपीट करके, और ताकि कनेक्शन बैठ पाए इसलिए बताया। यहाँ पे तो केवल इनइक्वालिटी, नोट्स में तो हम इनइक्वालिटी लिखेंगे ना 11th में। तो the solutions of linear inequality is the value of the variable which makes the given mathematical statement true, that is which satisfy the given linear inequality। समझ गए? एक लीनियर इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन या सॉल्यूशंस वेरिएबल क्वांटिटीज की वो वैल्यूज होती हैं जो दी हुई मैथमेटिकल स्टेटमेंट को ट्रू साबित कर दे, या फिर ऐसे कहें दूसरे शब्दों में कि दी हुई लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर दे। डन। अब सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल आ जाओ, और फिर देन टू वेरिएबल आएंगे। तो वन वेरिएबल में जो लीनियर इनइक्वालिटी होती है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, अभी अभी आपसे क्लास के स्टार्टिंग में पूछा था मैंने, ए एक्स प्लस बी नॉट इक्वल टू जीरो टाइप का होता है, और फिर नॉट इक्वल टू को भी अपन ने 4 तरह के साइन में चेंज किया था, और यहाँ पे ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये अपन ने वहां मेंशन नहीं किया, पर ये ऐसा होता है। तो इस टाइप की अगर लीनियर इनइक्वालिटी है तो उसका सॉल्यूशन जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, बोलो? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स निकलेगा। इक्वेशन में तो पॉइंट निकलता था, लेकिन अब नोट्स में हम इक्वेशन नहीं लिखेंगे, सीधे इनइक्वालिटी निकलेगी। तो क्या निकलेगा, एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। और दूसरे शब्दों में कहे तो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स, एक्स वेरिएबल की वैल्यूज का सेट। सेट कैसे बनाते हैं अपन, ऐसे बनाते हैं ना रोस्टर फॉर्म में, इस तरीके का एक सेट निकल के आएगा विच मेक्स द गिवन लीनियर इनइक्वालिटी ट्रू। ठीक है, और इसको किस, मतलब इसका कार्य क्षेत्र क्या है, इसको कहां पे रिप्रेजेंट करते हैं हम, इट इज रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। ये थोड़ा सा एक डेमो यहाँ पे दे दिया है भाई, कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होगा, देखो इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, एक मिनट। देखो इसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके की एक नंबर लाइन होती है, वो पॉइंट मिल जाता है, और फिर उस पॉइंट के या तो राइट साइड जाना होता है या फिर उस पॉइंट के लेफ्ट साइड जाना होता है। क्लियर? तो जिस साइड जा रहा हूं, सपोज करो मैं राइट साइड जा रहा हूं, तो उसका बाद का एरिया कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को से शेड कर देते हैं। ये तरीका होता है किसका, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल को ग्राफ में शो करने का। समझ गए? क्लियर है? एक्चुअली इसके लिए तो ग्राफ की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि नंबर लाइन तो प्लेन पेपर पे बनाई जा सकती है, उसमें तो फिर ग्राफ की जरूरत पड़ती है। हालांकि इसको भी ग्राफ में बना सकते हैं, लाइन खींच दो 1 2 3 मार्क कर दो, पर एज सच कोई नीड नहीं होती। नंबर लाइन तो हम जनरली प्लेन पेपर पे भी बना देते हैं। ठीक है, अब चलें सेकंड चीज पे शिफ्ट हो जाए। सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन हाउ मेनी वेरिएबल्स आ गया, अब 2 वेरिएबल्स। तो देखो इसमें से ही चेंजेस करो, नीचे लिखा हुआ आएगा बट सोचो क्या आएगा, द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स, एस लगा दो। और 2 वेरिएबल्स की लीनियर इनइक्वालिटी की शक्ल बताओ कैसी दिखाई देती है, कैसी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 टाइप की दिखाई देती है, जिसमें जैसे उसमें ए की वैल्यू 0 नहीं होती थी, तो इसमें ए की वैल्यू भी 0 नहीं होगी, एंड देन बी की वैल्यू भी 0 नहीं होगी, दोनों की वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है, ये तो हो गई इसकी शक्ल। अब उसमें तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स मिलता था, इसमें क्या मिलेगा, कलेक्शन ऑफ लाइंस मिलेगा, क्योंकि उसमें इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉइंट होता था, तो इनइक्वालिटी में कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। आप ऐसे सोचो, इक्वेशन से इनइक्वालिटी में जो इक्वेशन में मिलता था उसका कलेक्शन इनइक्वालिटी में मिलेगा। तो वन वेरिएबल में इक्वेशन में पॉइंट मिलता था, तो इनइक्वालिटी में कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं। टू वेरिएबल में इक्वेशन में लाइन मिलती थी, तो अब इनइक्वालिटी में कलेक्शन ऑफ लाइंस मिलेगी। इज दिस थिंग क्लियर? और सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई लिखूंगा, क्या लिखूंगा, एक्स और, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल होंगे, एक्स और वाई वेरिएबल्स के ऐसे सेट ऑफ वैल्यूज जो दी हुई लीनियर इनइक्वालिटी को ट्रू कर दे। इसको रिप्रेजेंट किस पे करूंगा मैं, एक कार्टेशियन 2D प्लेन पर।
अब चेक करते हैं ये सारी बातें नीचे लिखी हुई है कि नहीं हुई है। अपन ने एक तरीके से इसको क्या कर दिया, मॉडिफाई करके देखा। देखो पढ़ते हैं क्या है। द सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स की शक्ल कुछ ऐसी जिसमें a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल 0 इज ए कलेक्शन ऑफ व्हाट, स्ट्रेट लाइंस, इज ए कलेक्शन ऑफ व्हाट, स्ट्रेट लाइंस। और स्ट्रेट लाइन के कलेक्शन को एक एरिया से भी डिनोट किया जा सकता है, एक पोर्शन से भी, ठीक है। या फिर सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई की वो पॉसिबल वैल्यूज जो दी हुई लीनियर इनइक्वालिटी को ट्रू कर दे, और उसको रिप्रेजेंट किस पे किया जाता है, 2D कार्टेशियन प्लेन। डेमोस का भी है, नीचे चेक करो। अब देखो डेमोस का भी दिख रहा है, 2D प्लेन दिख रहा है, ये दिस इज ए 2D प्लेन। और अब उसमें तो सिंगल लाइन मिलती थी, इक्वेशन में तो सिंगल लाइन मिलती थी, इसमें कलेक्शन ऑफ लाइंस मिलेगा। कलेक्शन ऑफ लाइंस मतलब लाइन, उसके बगल में एक और लाइन, उसके बगल में एक और लाइन, उसके बगल में एक और लाइन, तो इस तरीके से एक एरिया शेड हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा जरूरी नहीं है राइट साइड मिले, लेफ्ट साइड भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कि ग्रेटर देन है या लेस देन। अच्छा एक चीज का जिक्र करना भूल गए, सुनो इधर स्क्रीन पे, उसका जिक्र भी कर लेते हैं कि जब वन वेरिएबल है तो मैंने आपको बताया कि अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे होलो सर्किल बनाओगे, क्या करोगे यहाँ पे, होलो सर्किल बनाओगे, और फिर आगे का तो शेड कर दोगे। और एंड लेट्स से अगर स्लैक इनइक्वालिटी है, क्या है, स्लैक इनइक्वालिटी, तो आप होलो सर्किल ना बना के क्या बनाओगे, डार्क सर्किल बनाओगे, क्योंकि वो पॉइंट खुद भी शामिल है, एंड देन फिर शेड करोगे। ये तो हो गया वन वेरिएबल। सर ये बात आपने टू वेरिएबल में नहीं बताई कि स्ट्रिक्ट और स्लैक हो तो क्या हो। वन वेरिएबल में तो जिक्र कर दिया होलो सर्किल एंड डार्क सर्किल, लेकिन टू वेरिएबल में क्या होगा, टू वेरिएबल में तो अब कोई पॉइंट थोड़ी ना है जिसको होलो और डार्क करना, एक लाइन है। तो फिर टू वेरिएबल में क्या होता है, सुनो, ये जो तरीका देख रहे हो ये हो रहा है स्लैक इनइक्वालिटी का तरीका, यानी कि जो लाइन आपने खींची है ना उसको पूरी खींच दो, तो वो तो है स्लैक इनइक्वालिटी। और इन केस अगर आप इसको डॉटेड फॉर्म में खींचते हो, ऐसे 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 करके और डॉटेड फॉर्म में खींचते हो, कैसे, तो ये होती है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। अब इसमें ये लाइन खुद शामिल नहीं है, इसके बाद की लाइन शामिल है। खुद ये लाइन, ये बाउंड्री बाउंड्री शामिल नहीं है, जैसे मैं खुद वो पॉइंट शामिल नहीं था, उसके बाद की चीजें शामिल थी। तो अगर मैंने डॉटेड लाइन खींच दी तो डॉटेड लाइन का मतलब अब ये लाइन खुद शामिल नहीं है, इसके राइट और लेफ्ट जिस साइड भी आप शेड कर रहे हो वो लाइन शामिल है, यानी इसके बाद का पोर्शन सारा शामिल है, ये सारा पोर्शन शामिल है, बट ये बाउंड्री बाउंड्री को छोड़ना पड़ेगा। ये होती है क्या, स्ट्रिक्ट, जिसमें इक्वालिटी का साइन नहीं आए। और अगर मैंने इसको डार्क खींच दिया, डॉटेड ना करके फुल कंप्लीट फॉर्म में खींच दिया, अब ये लाइन भी शामिल है, इसके बाद के या लेफ्ट राइट के साइड के लाइंस भी शामिल है। वो इधर इसलिए इतना जिक्र नहीं किया क्योंकि वैसे भी ये तो टू वेरिएबल तो 6.2 का पार्ट एंड पार्सल है ना, तो वहां हो ही जाएगा, बट चलो याद आ गया तो बता दिए। समझ गए, क्लियर है। अब हमने करीब करीब 6.1 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया है। बस अपने को लीनियर इनइक्वालिटी को अलजेब्रिक फॉर्म में सॉल्व करने के कुछ रूल्स पढ़ने हैं जो कि लीनियर इक्वेशन से मैच करते हैं, लीनियर इक्वेशन से मैच करते हैं। बस थोड़ा बहुत चेंजेस है। पहला रूल देखो भाई, अभी मैं आपको बढ़ा रहा था कि एक लीनियर इनइक्वालिटी है, लाइक क्या, कौन सी इनइक्वालिटी बताई थी मैंने, एग्जाम्पल क्या दिया था, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 5 बता दी थी। तो इसमें मैंने आपको क्या कहा भाई, इस लीनियर, अच्छा वन वेरिएबल ले, चलो वन वेरिएबल ले लेता हूँ, 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 5। तो मैंने अभी आपको क्या कहा कि बेटा इसमें x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 इसका सोल्यूशन है, बताया था। कैसे बताया था, कॉमन सेंस से, कि जब जैसे जैसे x की वैल्यू 1 से बड़ी लूंगा वैसे वैसे LHS की वैल्यू RHS से बड़ी आएगी। बट ऐसा कॉमन सेंस हमेशा थोड़ा अप्लाई हो सकता है और इतनी जल्दी थोड़ा अप्लाई हो सकता है, तो कुछ रूल्स होने चाहिए ना सॉल्व करने के। तो रूल्स वैसे ही हैं जैसे इक्वेशन में होते थे। क्या रूल्स होते थे, इधर स्क्रीन पे देखो, आप x को आइसोलेट करते थे, बाकी सबको उधर भेजते थे, करते थे, ये का यही काम इनइक्वालिटी में होगा। जिसकी वैल्यू चाहिए, जैसे एक्स की वैल्यू चाहिए तो उसको आइसोलेट करोगे, आइसोलेट करोगे या तो एलएचएस में अकेला छोड़ दोगे या आरएचएस में अकेला छोड़ दोगे, उससे इर्द गिर्द की जितने भी नंबर्स वगैरह जो भी है सबको दूसरी साइड भेजना पड़ेगा। तो उसके रूल्स देखने अपने को, क्योंकि एक्चुअली तो अपने को प्रैक्टिकली तो ये करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा ना मन में सोचना पड़ेगा एक्स की क्या वैल्यू सोचूं ताकि एलएचएस आरएचएस से बड़ा हो जाए, और सोचोगे तो कब तक सोच पाओगे। समझ गए, चलो। तो देखो पहला रूल क्या है, हम इनइक्वालिटी के बोथ साइड्स एलएचएस में और आरएचएस में ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बराबर क्वांटिटीज, अलाउड है। फॉर एग्जाम्पल अभी आया था 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 5, अब मुझे 3 को भगाना है, तो +3 है तो -3 और कर दूं,
अगर यहाँ पे +3 है तो मैं क्या कर दूं, 3 घटा दूं तो 3 गायब हो जाएगा। तो मैं इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड में भी -3 कर देता हूं। 2x + 3 तो था ही सही, -3 और कर दो। और इनइक्वालिटी के राइट साइड में भी मैं -3 कर देता हूं। तो क्या हो जाएगा, +3 -3 कट के LHS में तो 2x रह जाएगा और 5 - 3 उधर क्या रह जाएगा 2। तो ये इनइक्वालिटी कुछ ऐसे बदल गई। क्या किया मैंने लेफ्ट साइड राइट साइड में इक्वल क्वांटिटी को ऐड कर दिया। क्या कर दिया, इक्वल क्वांटिटी को ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट कर दिया, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हम लीनियर इनइक्वालिटी के राइट साइड या लेफ्ट साइड बराबर क्वांटिटीज जोड़ भी सकते हैं और बराबर क्वांटिटीज सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ये तो है बेसिक तरीका या किताबी तरीका। अब प्रैक्टिकल तरीका क्या होता है पता है, जैसे इक्वेशन में इधर से उधर भेजते थे, उधर से इधर भेजते थे, तो प्लस वाला माइनस में हो जाता था, माइनस वाला प्लस में हो जाता था, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में हो जाता था, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में हो जाता। वो का वही काम है, चेक करो तो स्क्रीन पे देखो। मैं ये सब क्यों करूं, मैं 3 को उधर भेजूंगा तो +3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, क्या बचा 2x। जो इनइक्वालिटी का साइन है वो सेम ही रखना है, ग्रेटर देन 2। तो वैसे भी तो वही बना। तो वो तो किताबी तरीका पहले बताएंगे, किताबी तरीका क्या हुआ, एक्चुअली क्या किया अपन ने, -3 किया दो बोथ साइड्स। लेकिन प्रैक्टिकली अपन ऐसा नहीं करते, प्रैक्टिकली क्या करते हैं अपन चीजों को इधर उधर बेचते हैं। तो इधर उधर बेचने के रूल्स सेम हैं जो कि इक्वेशन में थे। क्या रूल्स थे, जो प्लस में वो माइनस में, जो माइनस में वो प्लस में, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में। ठीक है, यहां तक क्लियर है। पर कुछ चेंजेस है। सेकेंड नंबर रूल पढ़ो सर। ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए तो कुछ पाबंदी नहीं थी, कोई भी क्वांटिटी होनी चाहिए। पर मल्टीप्लाई और डिवाइड में पाबंदी है, पॉजिटिव क्वांटिटी ही होनी चाहिए, निगेटिव नहीं होनी चाहिए। कैसे, स्क्रीन पे देखो। लेट्स से मैंने आपको कहा 3x ग्रेटर देन 3, तो अब आप 3 को उधर भेज रहे हो, तो 3 को उधर भेज रहे हो तो इसका मतलब एक्चुअली आप इस लीनियर इनइक्वालिटी को बोथ साइड 3 से डिवाइड कर रहे हो। एक्चुअली मतलब तो ये हुआ ना। तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, जिससे आप बोथ साइड्स, जिस नंबर से आप बोथ साइड्स डिवाइड कर रहे हो, मेक श्योर करो कि वो नंबर पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए। चाहे से मल्टीप्लाई कर रहे हो चाहे से डिवाइड कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, x ग्रेटर देन 3 से 3 कट के क्या आ जाएगा 1। समझ आया। या मैं यूं कह सकता हूं कि जब आप 3x ग्रेटर देन 3 में 3 को उधर भेजते हो और इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये काम जब आप करते हो तो आप इस चीज को मेक श्योर करो कि जिस नंबर को आप वहां भेज रहे हो मल्टीप्लाई से डिवाइड में या डिवाइड से मल्टीप्लाई में, वो पॉजिटिव होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। सर नेगेटिव हुआ तो क्या करना है, तो भी बेच सकते हो, पर एक छोटा सा चेंजेस करना पड़ेगा। क्या, देखो इधर स्क्रीन पे, अगर ये -3x होता तो अब आप -3 को वहां भेजते हैं, तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेज रहे हो किसको, नेगेटिव नंबर को। किसको, तो जब आप नेगेटिव नंबर को भेजो तो भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इनइक्वालिटी का साइन एग्जैक्ट रिवर्स हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि इनइक्वालिटी का नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड कराने से, मतलब बोथ साइड्स नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई, बोथ साइड्स को एलएचएस आरएचएस को नेगेटिव नंबर से गुणा या भाग देने पे इनइक्वालिटी बदल क्यों जाती है। इसका एग्जांपल देखो। मुझे एक चीज बताओ बेटा, 3 जो है 2 से बड़ा है, बड़ा है ना 3 2 से, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी इंटू -1 करो और इधर भी इंटू -1 करो। देखो क्या होता है आपके साथ, 3 इंटू -1 क्या होता है और 2 इंटू -1 क्या होता है। क्या -3 -2 से बड़ा है, -3 तो -2 से छोटा है या नहीं है। तो नेगेटिव नंबर से गुणा या भाग देने से इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। क्या हो जाती है, रिवर्स। तो यही बात उधर लिखी हुई है। इस रूल को पूरा पढ़ेंगे एक बार फिर से, अब समझ में आ गया होगा आपको कि हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करा सकते हैं बराबर क्वांटिटीज, लेकिन पॉजिटिव, अंडरलाइन किया हुआ है, पॉजिटिव क्वांटिटी ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी। इन केस अगर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ऐसे नंबर से किया जाए जो कि नेगेटिव क्वांटिटी हो on both sides of linear equality, then inequality sign gets reverse। रिवर्स का मतलब एग्जैक्ट अपोजिट। दैट मीन्स ग्रेटर देन है तो लेस देन, ग्रेटर देन है तो लेस देन, लेस देन है तो, और ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू, और लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेट। अगर ग्रेटर देन है तो बदल के लेस देन हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो बदल के लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। एग्जैक्ट अपोजिट तो यही होगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा और लेस देन इक्वल टू है तो बदल के क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। यहां तक क्लियर है। ओके, अब एक लास्ट रूल और है। जब अपन रेसिप्रोकल्स लेते हैं बोथ साइड्स, तो अपन इक्वेशन में तो सिंपली ऐसे ही रेसिप्रोकल ले लेते थे। कैसे, कि अगर x बराबर y है
तो टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, 1/x बराबर 1/y, इजीली हो जाता था। लेकिन इनइक्वालिटी में इतनी आसानी से नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी वही वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, 3 ग्रेटर देन 2 है इनइक्वालिटी है ये। अब 3 का रेसिप्रोकल लेना और 2 का रेसिप्रोकल लेना, आप चेक करो 1/3 की वैल्यू 1/2 से बड़ी होती है कि छोटी होती है, छोटी होती है। 1/3 की वैल्यू क्या होती है 0.33333 और 1/2 की वैल्यू क्या होती है 0.5, तो ये बड़ी होती है ना। तो वही का वही काम जो ऊपर वाले रूल में हुआ, अगर आप रेसिप्रोकल ले लो बोथ साइड्स तो आप इनइक्वालिटी के साइन को अगेन क्या कर देंगे, रिवर्स। तो ये ग्रेटर देन की जगह क्या हो जाएगा, लेस देन। दिस इज माय रूल नंबर 3 एंड द लास्ट वन, व्हेन वी टेक, अच्छा रेसिप्रोकल को दूसरे शब्दों में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहा जाता है, ये अपने रिलेशंस एंड फंक्शंस वाले चैप्टर में सीखा था। तो अगर अपन बोथ साइड्स रेसिप्रोकल लें, सिंपल सी भाषा में तो बात रेसिप्रोकल होती है, थोड़ी मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं, मैथमेटिकल इनवर्स लें ऑन बोथ साइड्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, देन आल्सो द इनइक्वालिटी साइंस गेट्स रिवर्स्ड। ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं इन शॉर्ट बताओ इधर उधर भेजने के लिए। अगर प्लस वाली क्वांटिटी उधर जाके माइनस हो रही है और माइनस वाली क्वांटिटी उधर जाके प्लस हो रही है, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, जैसे इक्वेशन में होता था करते जाओ। बस सोचना किसमें, मल्टीप्लाई और डिवाइड में। और मल्टीप्लाई और डिवाइड भी अगर पॉजिटिव क्वांटिटी से हो रहा है तब तो नहीं सोचना, लेकिन अगर नेगेटिव क्वांटिटी से हो रहा है तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर देना है। और एक और चीज, रेसिप्रोकल लेते थे जैसे अपन इक्वेशन में, इनइक्वालिटी में भी ले सकते हैं, बस इसमें भी क्या कर देना, आप क्या कर देना, साइन को रिवर्स कर देना। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 6.1 तक का काम कंप्लीट हो चुका है। कल अपन बिल्कुल जितनी जितनी नॉलेज आज सीखी अपन ने, रूल्स वगैरह, उनके ग्राफिकल सॉल्यूशन होते क्या है, बनते किसमें, वो सब अपन मतलब वो सब सीखने के बाद अपन 6.1 पूरी की पूरी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स भी आएंगी। डायरेक्ट क्वेश्चन एक इनइक्वालिटी दे दी, जैसे कि 3x + 2 ≤ 7, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, ये तो हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन। सॉल्व करके फिर ग्राफ में प्लॉट भी करो, मतलब ग्राफिकल सॉल्यूशन भी बताओ और अलजेब्रिक सॉल्यूशन भी बताओ, ये तो हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन। ये क्या हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या होगा कि डायरेक्ट इनइक्वालिटी नहीं देगा, एक बड़ी सारी स्टेटमेंट फॉर्म में वर्ड प्रॉब्लम देगा, जैसे 10th में आती थी। उस वर्ड प्रॉब्लम से पहले इनइक्वालिटी बनाओ, बना के फिर सॉल्व करो। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आपकी अगली एक्सरसाइज में रहेंगे। ठीक है, ग्राफ शीट्स लेके आनी है कल, ठीक है, क्योंकि अलजेब्रिक सॉल्यूशन के साथ साथ ग्राफिकल सॉल्यूशंस भी देखेंगे एक आध। तो ग्राफ बनाने के लिए अपने को ग्राफ शीट, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल वगैरह सारा तामझाम पूरा ज्योमेट्री बॉक्स लेकर, ठीक है, जाओ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।